पूरा देश आज़ादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। हर देशवासी गर्व से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराकर जश्न मना रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में हरियाणा प्रदेश में अब तक स्वतंत्र संग्राम में जुड़े 10,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है, जबकि पूरे देश में 40,000 से अधिक कार्यक्रम हुआ। ऐसी कार्यक्रमों को आयोजन में हरियाणा का देश में दूसरा स्थान है। आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा का उल्लेखनीय योगदान रहा है। अम्बाला की यह ऐतिहासिक धरा तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गवाह रही है। अमृत काल के दौरान उन परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में बलिदान दिया है। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके हैं, लेकिन एक कहा कि वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। भाइयों और बहनों, हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता आवश्यकता जता सकते। प्रदेश में स्वतंत्र सेनानियों और उनकी विधवाओं को 25,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। वीर गति के प्राप्त होने वाले सैनिकों व अर्ध सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया ग्रांट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। मेरी सरकार ने अब तक शहीद सैन्य व अर्ध सैनिक बलों के 347 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की है। मेरी सरकार ने सुशासन से सेवा का संकल्प लिया है। सरकार ने सबसे गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। प्रदेश में यह वर्ष अंत्योदय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 30,000 परिवारों को रोजगार के लिए ऋण और अन्य सहायता दी गई है। अब इस योजना का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। मेरी सरकार गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दे रही है। जिन बीपीएल परिवारों के कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मृत्यु हुई है, उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रति बच्चा 2,500 रुपये मासिक मदद दी रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपये से मासिक की गई है। सरकार ने ई गवर्नेंस के जरिए व्यवस्था परिवर्तन कर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ अंतिम में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत परिवार पहचान पत्र बनाए गए। सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं को परिवार पहचान पत्र पोर्टल के साथ
जोड़ा जा रहा है। इस पोर्टल पर अब तक 72 लाख परिवारों का डाटा उपलब्ध हो चुका है। इस वर्ष में अधिकांश सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिलनी शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी डिपो में राशन भी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मिलना शुरू हो गया है। प्रिय प्रदेशवासियों, देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। केंद्र सरकार ने इस नीति को 2030 तक लागू करने की अवधि तय की है। हरियाणा इसे 2025 तक ही पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश होगा। नई शिक्षा नीति के अनुरूप हमने स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। प्रदेश में कई विश्वविद्यालयों में केजी से पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में लेने की शुरुआत की जा चुकी है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 138 नए सांस्कृतिक मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खोले गए। प्रदेश में शिक्षा और शिक्षा से जुड़े योजनाओं और कार्यक्रमों पर इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। धन के अभाव में प्रतिभा तभी न रहे, इसलिए सरकारी स्कूलों के होनहार विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर कोचिंग देने के लिए सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया है। यह गर्व की बात है कि इसके तहत कोचिंग पाने वाले विद्यार्थी जेईई और नीट जैसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। मेरी सरकार ने युवाओं की योग्यता का सम्मान करते हुए 87,000 से भी अधिक युवाओं को मेरिट पर सरकारी नौकरियां दी है। आउटसोर्सिंग से जुड़े सेवाओं में ठेका तथा प्रबंधन करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया। निजी क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों में 75% आरक्षण भी लागू हो गई। प्रदेश में अब तक 1492 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें 87,516 उम्मीदवारों को नौकरी पेशकश की गई है। मेरे युवा साथियों, आपको नौकरी के लिए बार बार आवेदन करने और फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए नकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। बार बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान भी किया गया है। भाइयों और बहनों, हमारे युवाओं ने शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। गत सप्ताह बर्मिंघम में संपन्न हुआ राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 61 पदकों में से 20 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, जिनमें से 9 स्वर्ण पदक हरियाणा के नाम है। महिला हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम में तो 9 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। इसलिए मैं सभी अपने खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। पिछले सभी खेलों में लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से भी बेहतर रहा है। इस तरह से लड़कियों ने सिद्ध कर दिया कि हमारे छोरियां लोगों से कम नहीं है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सर्वाधिक नगद पुरस्कार राशि देता है। सरकार ने खिलाड़ियों को
335 करोड़ रुपए से अधिक नकद इनाम दिया है। प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों, मेरी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने प्रदेश में 33 नए महिला थाने खोला, दुर्गा शक्ति ऐप, दुर्गा रैपिड एक्शन फोर्स और दुर्गा वाहिनी की स्थापना जैसी पहल की है। हमने पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस वैन चलाई जा रही है। गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में हरियाणा को देश में तीसरा स्थान मिला है। प्रदेश में महिला कल्याण की योजनाओं कार्यक्रमों पर 2019 करोड़ 24 लाख रुपये खर्च किए जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप प्रदेश में लिंगानुपात दर वर्ष 2014 के 871 के मुकाबले अब 911 हो गई। भाइयों व बहनों, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए सरकार ने किसान भाइयों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आज एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके अलावा हमने गन्ने का भाव भी देश में सर्वाधिक 362 रुपये प्रति क्विंटल दिया है। प्रदेश में मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल से फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाया गया है। बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य देने के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2021 में डीबीटी के माध्यम से 2,41,273 किसानों को 437 करोड़ रुपये वितरित किए गए। प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए इस योजना में शामिल सभी फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी भीम योजना कवर किया गया, बीमा योजना कवर किया गया। ये योजनाएं लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 19,85,000 किसानों को 3,545 करोड़ से भी अधिक की राशि प्रदान की गई। चालू वित्त वर्ष में किसान कल्याण के लिए 6,497 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। प्रदेश में कम पानी की फसलों को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई। अब इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री को भी जोड़ा गया है। कम पानी में अधिकतम सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना और संयंत्र प्रणाली, टपका सिंचाई और भूमिगत पाइपलाइन बिछाने जैसे योजनाओं पर 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। पशुपालन के हमारी आजीविका का प्रमुख साधन है। इसे बढ़ावा देने के लिए हमने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन
किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इसमें 60,000 पशुपालकों को 796 करोड़ रुपए की ऋण दिया गया है। प्रदेश में अब दूध का वार्षिक उत्पादन 112,84,000 टन तक पहुंच गया। इससे हरियाणा में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धि भी 1,060 ग्राम हुई है, जो देश में दूसरा स्थान में है। ये भाइयों और बहनों, पंचायतें गांवों की सरकार होती है। सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को निरंतर सशक्त किया है। ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की है। इनमें जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, मनरेगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वर्ण जयंती खंड भुगतान योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इत्यादि शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 158 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण विकास पर 8,926 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6,261 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया है। ग्रामीण अंचल में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना के तहत लगभग सभी परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। गाँवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। 10,000 तक की आबादी वाले गांवों के लिए दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना तथा इससे अधिक आबादी वाले गांवों के बहुमुखी विकास के लिए महाग्राम विकास योजना बनाई गई है। तालाबों के सुधार के लिए हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित किया गया। पर्यावरण प्रकृति का धरती को बचाने में भी हरियाणा ने ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 900 करोड़ रुपए की लागत से पानीपत में इथेनॉल बायो रिफाइनरी की शुरुआत की है। रिफाइनरी में पराली, भूसे, गन्ने की खोई और मक्के की भूसे से इथेनॉल तैयार होगा और किसानों को अपने फसल का भूसा जलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके लिए आमदनी का स्रोत होगा। भाइयों और बहनों, बिजली विकास का आधार है। आज प्रदेश में उपभोक्ताओं को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल रही है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश के लगभग 80% गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया है। नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के विकास कार्य के प्रबंधन निरीक्षण के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल वर्क्स मैनेजमेंट शुरू किया गया।
हमें गर्व है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के परिणामों में हरियाणा को स्टेट अवार्ड मिला है। देवियों सज्जनों, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उद्योगों का बड़ा योगदान है, इसलिए हमने हरियाणा उद्यम एवं रोजगार निधि 2020 लागू की है। इस नीति का लक्ष्य 5 लाख नई नौकरियों का सृजन करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जुटाना और निर्यात को दोगुना करना। हमने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए MSME विभाग का गठन किया। हमारी नीतियों के फलस्वरूप स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। राज्य में अब तक 4000 से अधिक युवा स्टार्टअप का पंजीकरण को हो चुका है। प्रिय प्रदेशवासियों, सबको सस्ती, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मेरी सरकार इस वर्ष स्वास्थ्य की योजनाओं और कार्यक्रमों पर 6,826 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रही है। प्रदेश में 231 प्रकार के ऑपरेशन, 69 प्रकार के टेस्ट और 33 प्रकार के दांत चिकित्सा मुफ्त की जाती है। साथ ही 460 दवाइयों में भी मुफ्त दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। इस समय प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज है। हमारा लक्ष्य है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलना है। मेरे कहने का भाव यह है, मेरी सरकार ने प्रदेश में नई व्यवस्था व सुशासन स्थापित कर लोगों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। सरकार नई सोच, नए विजन, कठिन परिश्रम और ईमानदारी से हरियाणा के विकास और ईज ऑफ लिविंग की दिशा में काम कर रही है। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक एवं मानवीय मूल्यों पर चलते हुए राष्ट्र और हरियाणा को स्वच्छ, स्वस्थ और कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एकजुट होकर हम काम करने का संकल्प लें। तभी हमारे वीर सेनानियों का स्वराज से स्वराज का सपना साकार होगा। जय हिंद, जय हरियाणा।